मैंने ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को और हरदीप सिंह पुरी ये पेट्रोलियम मंत्री उनको भी मेल किया था, अमित शाह को भी मेल किया था साहब को, और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी मेल किया था। तो उनको मेल में मैं पूरा निवेदन बताया था कि हमारे अजंता गांव में भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके नाम पर बहुत बड़े इसमें प्रमाण पर भ्रष्टाचार हुआ है। मिला के दिया, इसमें साफ साफ लिखा है लाभार्थी की सही है। तुम देख सकते क्या नाम है लाभार्थी का, मैं लाभार्थी की सही है। ऐसे 10 लोग हैं ये कि इनके मेरे पास उनके पूरे कागज है। उसके बाद में जिनको 5-5 साल से कार्ड नहीं है, गैस कार्ड, उनकी भी यादी, ये 300 लोगों की लिस्ट है। अभी फिलहाल में एक आदमी ने देवा यादी, अभी तो बहुत है। इसके तरीके से उसके तरीके से ऐसा मत करना, वैसा हो जाएगा, ऐसा मत करना। मैं अजंता पुलिस स्टेशन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र जी फडणवीस साहब गृह मंत्री, विनय जी राठौड़ साहब पुलिस अधीक्षक, इनको मैं ईमेल द्वारा और अजंता पुलिस स्टेशन को मैं स्पीड पोस्ट द्वारा मैं इनको बोल चुका हूँ कि मेरे को ये आदमी से धोखा है। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। मेरी मांगनी ऐसी है कि भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब, इनकी योजना पंतप्रधान उज्ज्वला योजना जो है, तो इसके बारे में सबको लाभ मिलना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था। पर उनको कुछ महिला को लाभ नहीं मिलेगा दिख रहा है। तो ऐसी तकरार मैं डिविजनल कमिश्नर साहब को 7 तारीख को पिछले साल 7/2 को वो मैंने उनको करा था, कलेक्टर साहब को भी किया था कि हमारे गांव में, अजिंठा गांव में विशाल भारत गैस एजेंसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर। तो ऐसा मैंने लिखित में देने के बाद भी 7/2 को डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक नोटिस इशू किए थे कि ये प्रकरण की चौकसी करो और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करो। पर अभी अगले महीने में पूरा 1 साल होते आया, अभी तक भी कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके बाद में मैंने ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को और हरदीप सिंह पुरी ये पेट्रोलियम मंत्री उनको भी मेल किया था, अमित शाह को भी मेल किया था साहब को, और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी मेल किया था। तो उनको मेल में मैं पूरा निवेदन बताया था कि हमारे अजंता गांव में भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके नाम पर बहुत बड़े इसमें प्रमाण पर भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात यह है कि लाभार्थी कभी कोई दूसरा होगा तो उस पर मोबाइल नंबर कोई तीसरे आदमी का देवा है, मतलब लाभार्थी को अभी मालूम ही नहीं है कि उसके नाम पर कनेक्शन है बोल के। तो यादी वाइज चौकसी होना बोल के मैंने पिछले साल मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को मैं पत्र दिया था, पर अभी तक भी कोई चौकसी हुई नहीं। तो उसके बाद में हरदीप सिंह पुरी साहब को भेजने के बाद में एक कंपनी ने एक समिति गठित किए थे। वो गठित होने के बाद में उनको कुछ कंपनी वालों को कुछ समझा उसमें कि उसमें कुछ त्रुटि आई। वो कंपनी का मेरे पास पत्र है, वो BPCL का मेरे पास एक पत्र है कि उसमें ऐसा लिखे हुआ है की आम्हाला या चौकशीमध्ये विसंगती आढळून आल्या आहे। तो विसंगती ये 9/9/2024 को मेरे को पत्र इशू हुआ है। तो अभी तक भी एजेंसी चालक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसकी एजेंसी रद्द हुई, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद में ग्रामीण भाग में इतने गरीब लोग हैं बेचारे कि उनको अभी तक ये भी नहीं मालूम कि मेरे नाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कि कनेक्शन है। उसके बाद में उन्हें 2014 में जो उन्हें एजेंसी तरफ जाने वाला रास्ता 9 मीटर का जो दिखाया था, उसका लेआउट मेरे पास में है, देख सकते हैं आप। 9 मीटर का जो लेआउट है, ये लेआउट जो 9 मीटर का है, कि 9 मीटर के इसमें लिखे हुआ है की एजन्सीकडे जाण्याचा रस्ता 9 मीटरचा आहे। त्याच्यानंतर उसके बाद में अभी परिस्थिति ये है, अभी 15 फीट है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। देख लो, अभी तुम देख सकते कि कितना फीट है। तो 9 मीटर का रास्ता ये कितने फीट का हो गया देखो तुम एक बार। उसके बाद में मैंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बम्बई को भी इनको भी मेल किया, इनको पोस्टर से भेजा है कि 2014 में ये एजेंसी चालक ने खोटे दस्तावेज देके
तुम्हारी एजेंसी मंजूर किया है। उसके बाद में उसने हमारे पे ये भ्रष्टाचार ओपन करने के बाद में उन्हें हमारे पे कोर्ट में मानहानि का दावा किया है 10 लाख रुपए का। उन्हें मानहानि का दावा इसके लिए किया है कि ये तकरार कभी तो भी पीछे हो जाए, इन पे दबाव तंत्र का करने का काम वो अभी तक करते आया है। उसके बाद में हमारे पास जो पुरावे जो 2016 से 2018 तक जो लाभार्थी को कनेक्शन मिला नहीं, वो लाभार्थी से हमारे वरिष्ठ लेवल पर मैंने पाठ पुरावा करके इनको कनेक्शन मिला के दिया। इसमें साफ साफ लिखा है लाभार्थी की सही है। तुम देख सकते क्या नाम है लाभार्थी का। मैं लाभार्थी की सही है, ऐसे 10 लोग हैं ये कि इनके मेरे पास उनके पूरे कागज़ है। उसके बाद में जिनको 5-5 साल से कार्ड नहीं है, गैस कार्ड, उनकी भी यादी ये 300 लोगों की लिस्ट है। अभी फिलहाल में एक आदमी ने देवा यादी, अभी तो बहुत है। ऐसे पूरे 11,000 कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उसके एजेंसी अंतर्गत देवे, विशाल भारत गैस एजेंसी अंतर्गत। तो कई लोगों को तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे कि उनको बोलने के बाद मालूम पड़ता है कि तुम्हारा कोई कनेक्शन आया है क्या नहीं आया है। अभी कुछ लोगों के वो कभी एजेंसी पे जाते होगा, एजेंसी के टाइम में चौकसी जब BPCL के जो लोग आए थे उन्होंने जब देखे थे, जब चौकसी हुई थी, तो ये एजेंसी मालक ने उनके घरों घर जाके विनती किया उनको कि इतनी बार मुझे बचाओ। वो एक आदमी का जवाब मेरे पास है कि ये एजेंसी चौकसी अधिकारी जाने के बाद में मेरे एजेंसी पे आओ, मैं तुमको कनेक्शन देता। वो आदमी का भी मेरे पास लिखे हुआ है। तो वो आदमी डायरेक्ट बोलना, वो आदमी भी बोलने के लिए तैयार है कि अभी तक उसको कनेक्शन नहीं दिए, अभी तक भी कनेक्शन नहीं दिए। उसका नाम है फुलाबाई जादव बोल के, वो महिला का नाम है, उसको अभी तक भी कनेक्शन नहीं दिए। तो ये भ्रष्टाचार इतना ऐसा है कि ये दिख रहा नहीं भ्रष्टाचार, क्यों तो मोबाइल नंबर ही दूसरों के हैं, तो सामने वाले लाभार्थी को पता ही नहीं कि मेरे नाम पर कनेक्शन मंजूर हुआ है बोल के, अभी तक भी नहीं पता लाभार्थियों को। तो अभी कभी चेक करने के भी जा रहे हैं एजेंसी में इधर उधर, तो जब मालूम पड़ रहा है कि इसके नाम पर ये एजेंसी, तो बाद में जब मालूम पड़ रहा है कि इसके नाम पे गैस है, तो बाद में वो बता रहे कि मेरे पास तो गैस है ही नहीं। और उन्हें लियागिड़ी के अंदर एक महिला है, वो 18 साल की भी नहीं थी, उसके नाम पर उन्हें कनेक्शन दिया है। शासन का नियम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो नियम था, 18 साल के ऊपर एक लेडीज, एक महिला उसमें ऐसी है कि उसमें 18 साल के नीचे होने के बाद में उसको कनेक्शन दिया। और एक गांव में कभी इतने कनेक्शन भ्रष्टाचार कभी निकलता हुआ, तो उसके अंडर में कम से कम 80-85 गाँव है। अब वो गाँव में क्या सिचुएशन होंगे अभी फिलहाल। अब वो सियासी है क्या, भ्रष्टाचारी पैसा है क्या, क्या है, अपन तो उसमें थोड़ा सा अभी तो कंपनी ने पत्र देने के बाद में भी कंपनी कार्रवाई नहीं कर रही, तो क्या समझना, हमने क्या समझना। अब इतने पुरावे होने के बाद में उसने 9 मीटर का रास्ता दिखाने के बाद में 15 फीट का है, तो उसमें क्या बोलना चाहिए वो। अगला कदम क्या है, 2 दिन हम आमरण उपोषण करेंगे, तीसरे दिन हम चीतेवर आत्मदान हमारा 100% है। हम तो वो हमारा न्याय हम जो हक मांग रहे वो गरीबों के लिए हक मांग रहे। जो लाभार्थी बेचारे ऐसे है अभी खुद को भी उनको भी नहीं पता। और मोदी जी का सपना था कि सबको गैस मिलना चाहिए, वो तो मुझे संकल्पना की नजर नहीं आ रही। ये ऐसे भ्रष्ट एजेंसी चालक कभी रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर या कहीं भी, तो इन पे कड़क कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मंगेश अंबादास सनंद से। कलेक्टर साहब से मैं गुजारिश करता कि ये गरीबों का हक उनको दिया जाए, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। ये प्रकरण चालू होने के बाद में अलग अलग मेरे को इसके तरीके से उसके तरीके से, ऐसा मत करना वैसा हो जाएगा, ऐसा मत करना। मैं अजंता पुलिस स्टेशन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र जी फडणवीस साहब गृह मंत्री, विनय जी राठौड़ साहब पुलिस अधीक्षक, इनको मैं ईमेल द्वारा और अजंता पुलिस स्टेशन को मैं स्पीड पोस्ट द्वारा मैं इनको बोल चुका हूँ कि मेरे को ये आदमी से धोखा है, मेरे को पुलिस संरक्षण होना। अलग अलग चीज़ से इससे मेरे को इन्हें बुनियाद पे मेरे को धमकियाँ देते आया उससे, तो इसके लिए मेरे सेफ्टी के लिए मैं
अजंता पुलिस स्टेशन में भी अर्ज कर चुका हूँ कि इसकी वजह से मेरे जान को मेरे परिवार के और इसकी वजह से मेरे को धोखा है।